हेलो एवरीवन, आज मैं अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लर्निंग मैथ्स थ्रू प्रॉब्लम। इस सीरीज़ में मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा जिनके सोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होगा एंड उस सोल्यूशन के थ्रू हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे एंड उसके साथ साथ हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना भी सीखेंगे। सो इससे हमें डबल फ़ायदा होगा। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। हमें दिया एक फंक्शन f फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स r एंड f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। यानी कि अगर f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं एक्स आईज जहाँ की आई 1 से लेके n तक है इन द ओपन इंटरवल ए बी सच देन देर विल एग्जिस्ट एक्स नॉट इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन n टाइम्स f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ xn। यानी कि ये पूरा टर्म है कि ये पूरी क्वांटिटी है क्या, ये हम f ऑफ एक्साइज का एवरेज ले रहे हैं, उनको ऐड करके n से डिवाइड कर रहे हैं, उसका एवरेज ले रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल ए बी से r तक एंड ये कुछ पॉइंट्स ओपन इंटरवल ए बी में, तो एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एफ ऑफ एक्साइज। अगर मैं इस एवरेज को अल्फा कह दूँ, एक्स नॉट एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा। यानी कि अगर हम अपने फंक्शन f का ग्राफ प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, सो जो कर्व हमें मिलेगा उस कर्व पे वो कर्व जो है लाइन y इज इक्वल टू अल्फा को इंटरसेक्ट करेगा। ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं आप लोग को एक ज्योमेट्रिक एंड इंट्यूटिव वे से इसको दिखाऊंगा एंड फिर मैं दिखाऊंगा कैसे उसी ज्योमेट्रिक और जो इंट्यूटिव वे हमने यहाँ पे देखा है उसी से इंस्पायर्ड होकर दो रिजल्ट्स हैं जिनका एप्लीकेशन करके फिर मैं फॉर्मली इसको प्रूव करूंगा। तो एक बार मैं आप लोग को ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। ये मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे x1। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो हमारा कर्व है इस फंक्शन का, ये अगर अल्फा है, ये y इज इक्वल टू अल्फा पे ये कट करेगा किसी पॉइंट पे। यहाँ पे दो कर रहा है मगर एटलीस्ट एक पे कट करेगा, ये हमसे कह रहा है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला फंक्शन पर्टिकुलर, और इस एग्जांपल से मैं आप लोग को इस स्टेटमेंट का एक ज्योमेट्रिक प्रूफ देने की कोशिश करूंगा। हम लोग देखेंगे कैसे इसके इंस्पिरेशन लेके हम इसका फॉर्मल प्रूफ करेंगे यूजिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन रियल एनालिसिस। सो पहला चीज़, कुछ अजम्पशंस की पहला हम अजम्पशन ये मान के चलेंगे सारे एक्साइज इक्वल नहीं है एंड हम जो एक्साइज है ये मान के चलेंगे वो इस सीक्वेंस में है कि x1 इस ऐसे है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। एंड हम एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इंट्यूटिवली कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो फंक्शंस हैं जिनको हम एक बार में बिना पेन को उठाए उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सिंस हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफाइंड है तो वो एक एसिम्प्टोटिक बिहेवियर भी दिखा सकता है कि वो एंड पॉइंट्स पे इन्फिनिटी को टेंड करता हुआ दिखा सकता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। मगर हमें यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत इससे नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें जो भी काम करना है वो हमारे लिए कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स दिए हैं एक्साइज x1 x2 xn ऐसे, और हमें कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स है और उन पे काम करना है। हम देखेंगे कैसे हमको ये मैटर नहीं करने वाला है कि हमारा एंड पॉइंट्स पे फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे बना देता हूँ x1 xn, जहाँ पे कहीं f ऑफ x1 है, f ऑफ x2 है। ऐसे करते करते मैं सारे पॉइंट ऐसे बस रैंडमली लेबल कर दे रहा हूँ ताकि समझाने के लिए। सो अब ये मेरे पास कुछ f ऑफ एक्साइज है और यहाँ एक्साइज मैंने नीचे एक्स एक्सिस पे लेबल किया है। अब अगर मैं इन f ऑफ एक्साइज का एवरेज लूँ और वो जो वैल्यू आएगी जिसे हम अल्फ़ा कह रहे हैं, उस अल्फ़ा से हमारा कर्व पास होते हुए जाएगा, ये हमें कह रहा है। सो अब एक बात बताइए मुझे, मैं एक काम करता हूँ आपको इसको थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, आपको तो बेटर समझेगा। एक सेकेंड। ये मेरा ग्राफ है। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमें अभी हम इस कर्व को हटाते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। ये मेरे पॉइंट्स हैं और इसको और बेटर समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ होंगे, ये एफ ऑफ एक्साइज है सारे, इनका जब मैं एवरेज लूँगा तो यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम पे ये वैल्यू है एंड सबसे इस राइट एक्सट्रीम पे ये वैल्यू है, ये यानी कि इसका जो एवरेज होगा इन सबका, वो एवरेज इस कहीं बीच में लाया करेगा, ठीक है। वो एवरेज कहीं बीच में लाया करेगा, ओके। इतना तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग
फॉर्मली भी एक बार देख लेते हैं कि इसके बीच में लाया करेगा, ठीक है। लेकिन उसको देखने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर हमारा हम कह रहे हैं कि एवरेज ये कहीं बीच में लाया करेगा, इसका मतलब हमारा फंक्शन, इसको मैं एक बार वापस घुमा के उल्टा सीधा कर देता हूं। अब हमारा ग्राफ जो है इस एंड और इस एंड के बीच में है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, हमारा ग्राफ जो है इस एंड और इस एंड के बीच में है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे x1 से लेके xn के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैं पूरे इंटरवल की बात नहीं कर रहा हूँ, x1 से लेके xn के बीच की बस बात कर रहा हूँ कि इस क्लोज इंटरवल x1 और xn के बीच में हमारा ग्राफ जो है इस रेंज में लाई कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो मुझे एक बात बताइए, मुझे अगर कोई कर्व ड्रॉ करना है एंड सिंस वो कंटिन्यूअस कर्व है, तो क्या मैं उस कर्व को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि वो इस पॉइंट से ना पास करे कभी? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं एंड हमारा इंट्यूटिव डेफिनेशन क्या था कि हमें पेन नहीं उठा सकते। तो क्या मैं अगर इस कर्व को ड्रॉ करूं, तो अगर मुझे पेन नहीं उठाना है तो क्या मैं इस लाइन को बिना इंटरसेक्ट किए यहाँ पहुंच सकता हूँ, चाहे कहीं से भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ग्राफ ऐसा होता या मेरा ग्राफ ऐसा होता या कैसा भी होता कंटिन्यूअस, अगर मुझे पेन नहीं उठाना है तो क्या मैं इस पॉइंट को कभी मिस कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर मुझे मिस करना है तो मुझे कहीं ना कहीं पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्राफ ऐसा है तो यहाँ मुझे अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ता, दोबारा बनाना पड़ता। सो हमने यहाँ पे देख लिया कि पहला चीज़ हमने क्या देखा, हमने एफ ऑफ एक्साइज को प्लॉट किया, हमने देखा उसका एवरेज जो है वो जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी एफ ऑफ एक्साइज की, यानी कि जो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्साइज की, उसके बीच में लाई करेगा, पहला ऑब्जर्वेशन। फिर हमने देखा कि सिंस वो उसके बीच में लाई करेगा एंड फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसको हमको कंटिन्यूसली ड्रॉ करना है, तो वो उस बीच वाले लाइन से पास करते हुए जाएगी, और हमने एक तरीके से प्रूव भी कर दिया। लेकिन एक बार मैं आपको फॉर्मली भी दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ये जो एवरेज है, ये एवरेज जो है अल्फा, ये क्यों इसके बीच में लाई करेगा। हम क्या करेंगे, इसको मैं सारे जो कलेक्शंस हैं एफ ऑफ एक्साइज, ठीक है, उनको मैंने इस एक सेट ले लिया एफ ऑफ एक्साइज का, और मैंने स्मॉल एम को डिफाइन कर दिया मिनिमम ऑफ ऑल दोज वैल्यूज। मिनिमम यहाँ डिफाइन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, तो इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको मैंने स्मॉल एम कह दिया, एंड इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको मैंने कैपिटल एम कह दिया। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अगर स्मॉल एम मिनिमम है, इसका मतलब एम जो है इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई फॉर ऑल एक्स आई, एंड सिमिलरली कैपिटल एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई फॉर ऑल एक्स आई। ये ट्रू है। अब और इसको मैं एक बार एक लाइन में अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ, स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल आई। अब मैं बार बार फॉर ऑल आई नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंस एफ ऑफ एक्स आई, सारे एफ ऑफ एक्स आई स्मॉल एम से बड़े हैं, अगर मैं एफ ऑफ एक्स आई को ऐड करूँ तो ये सारे के सारे एम प्लस एम, कितने हमारे एक्स आईज हैं, एन, यानी कि एन टाइम्स ये इससे छोटा होगा, किससे, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स एन। सिमिलरली ये पूरा छोटा किससे होगा, एम प्लस कैपिटल एम, ये कितने टाइम्स, एन टाइम्स। क्यों, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो यानी कि हम अगर इसको एन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हमें रिलेशन मिल गया, यानी कि एन टाइम्स स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स आई एंड लेस देन इक्वल टू एन टाइम्स एम एंड आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। अगर मैं n से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो हमें मिलेगा m इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे जब n से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैं जब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज है, यानी कि अल्फा हो जाएगा। यानी कि हमने क्या शो कर दिया, अल्फा जो है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई करेगा। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो ग्राफ है वो इससे पास करेगा, इसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट, और जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम एक्स नॉट कह देंगे, एंड वो एक्स नॉट एक्स वन और एक्स एन के बीच में ही लाई करेगा। सो हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया कि ये कैसे ट्रू है। अब जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट कि हम इसको कंटिन्यूसली ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हमेशा पास करेगा ही करेगा, कि दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जो भी वैल्यूज़ है उन सबसे पास करेगा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब इसी को अगर मैं फॉर्मली स्टेट करूँ तो ये स्टेटमेंट हो जाता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के लिए, अगर f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल a b में, देन हम कोई आर्बिट्ररी दो पॉइंट चूज कर लें सच दैट x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 इन a b such that f of x1 is not equal to f of x2, then f takes every value between f of x1 and f of x2 somewhere in the interval x1 x2। ठीक है, अगर हमारा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड और हम दो वैल्यू x1 एंड x2 ले रहे हैं, x1 x2 ये दोनों इक्वल नहीं है, x1 is strictly less than x2, एंड अगर f of x1 is not equal to f of x2, अब एक और चीज, अगर इक्वल होते तो हमारे लिए ये कोई सेंस बनता कि उसके बीच की सारी वैल्यूज लेगा, कोई सेंस ही नहीं बनता। इसलिए x1 is less than equal to भी जरूरी है एंड f of x1 not equal to f of x2 भी जरूरी है, ये ध्यान देने वाली बात है।
तो अगर एफ ऑफ एक्स वन ये है ना एफ ऑफ एक्स टू ये है, तो ये स्टेटमेंट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कह रहा है कि इस बीच में जितने भी पॉइंट्स है इन सभी पॉइंट्स को हमारा फंक्शन एफ कभी ना कभी अटेन करेगा। तो या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, कुछ भी करके वो सारे पॉइंट्स बीच के वो लेगा। यही इसका स्टेटमेंट है। और हमने अभी यहाँ पे हमने इंट्यूटिवली इसको ऑलरेडी देख लिया है। सो जो भी रिजल्ट होता है मैथ्स में या कहीं भी इन जनरल, वो इंस्पायर्ड होता है हमारे ऑब्जर्वेशन से, इसीलिए मैथ्स में ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को प्रूव करूँगा। एंड एक बार इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव हो गया तो आपको क्या लगता है, मेरा प्रूफ पूरा हो जाना चाहिए। क्यों? हमने फॉर्मली ये तो दिखा दिया कि अगर मेरे पास कुछ एफ ऑफ एक्साइज है और उनका मैं एवरेज ले रहा हूँ, तो वो जो अल्फा है उनका एवरेज वो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में लाया करेगा। ठीक है। अगर मैं सिंस ये जो एम स्मॉल एम है मेरा, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि एक बार अगर मेरा IVT यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम प्रूव हो गया तो कैसे हम लोग तुरंत कह देंगे कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने कहा एवरेज स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाया कर रहा है। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है सारे एफ ऑफ एक्साइज का मिनिमम, यानी कि एम जो होगा ये किसी न किसी एक्साइज में से किसी आई के लिए होगा, तो मैं उसको अगर एफ ऑफ एक्स स्मॉल एम कह देता हूँ, जहाँ पे एक्स एम जो है कोई ना कोई एक्स आई है। एंड सिमिलरली एम क्या होगा? एफ ऑफ एक्स एम, एक्स कैपिटल एम, जहाँ पे एक्स एम भी जो है ये भी कोई एक्साइज में से होगा। यानी कि मेरे पास ऐसे एक्स स्मॉल एम एंड एक्स कैपिटल एम मिल गए सच दैट वो दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम अलग होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान के चला सारे सेम नहीं है एक्साइज। ठीक है। अब दूसरा चीज़, यानी कि एक्स एम जो है इज नॉट इक्वल टू एक्स कैपिटल एम, पहला चीज़। और इसमें से ऑलरेडी ये पता है कि एफ ऑफ एक्स एम इज लेस देन एफ ऑफ एक्स कैपिटल एम, ये हमें पता है सिंस हम मान के चल रहे हैं कि हमारा फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। सो अब हमें ये नहीं पता कि एक्स एम बड़ा है या एक्स कैपिटल एम बड़ा है, तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी यहाँ भी मान सकते हैं। हम इसमें से कोई भी मान सकते हैं, मगर हम मान ले रहे हैं कि एक्स स्मॉल एम इज लेस देन एक्स कैपिटल एम, हमारे कैलकुलेशन के लिए बस अज्यूम करके चल रहे हैं। तो हमारे पास IVT के हिसाब से मिल गया ना, एक एक्स स्मॉल एम मिल गया और एक एक्स कैपिटल एम मिल गया। एंड हमें उसकी जो वैल्यूज़ है एफ ऑफ एक्स स्मॉल एम एंड एफ ऑफ एक्स कैपिटल एम ये डिफरेंट है। एंड ये जो है ये रिलेशन हमें पता है। इसका मतलब इसके बीच में सारे वैल्यूज़ हमारा फंक्शन अटेन करेगा, और इसके बीच में ही लाया करता है हमारा अल्फ़ा, इसके बीच में, क्योंकि ये स्मॉल एम है एंड ये कैपिटल एम है, इसके बीच में अल्फ़ा लाया करता है। तो जो हमारा फंक्शन है वो किसी न किसी पॉइंट पर अल्फ़ा लेगा, और ये जो एक्स स्मॉल एम है और एक्स कैपिटल एम है, ये जो एक्स स्मॉल एम है एंड एक्स कैपिटल एम है, ये भी तो ए और बी के बीच में लाया करता है। यानी कि जो एक्स नॉट होगा वो और एक्स नॉट इनके बीच में लाया करेगा। यानी कि हमें एक एक्स नॉट ऐसा मिल गया सच दैट वो ए और बी के बीच में इंटरवल में लाया कर रहा है, ए बी इंटरवल में, और एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एफ ऑफ एक्स आई। लेकिन ये कब हम कह पाएंगे? जब हमारा IVT ट्रू हो जाए। सो हमें बस अभी यही टास्क दिखाना है कि हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ट्रू है, और उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बोल्जानोज थ्योरम। बोल्जानोज थ्योरम कहता है कि लेट f बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ अ क्लोज्ड इंटरवल AB and assume that f of a and f of b have opposite signs, then there exists at least one c in the open interval AB such that f of c is 0। यानी कि अगर मेरा कोई f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB पे, ठीक है, और वो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है इस पूरे फंक्शन डोमेन में, और f ऑफ a एंड f ऑफ b का साइन अपोजिट है, यानी कि कुछ ऐसा है मेरा ग्राफ कि यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन f ऑफ b मेरा नेगेटिव है। ऐसा एग्जांपल उल्टा भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। मेन ये कि अपोजिट साइंस है कि अगर f ऑफ a पॉजिटिव है तो f ऑफ b नेगेटिव होगा, अगर f ऑफ a नेगेटिव है तो f ऑफ b पॉजिटिव होगा, ये हमसे कह रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c इन AB सच दैट f ऑफ c इज 0। तो एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ c जो है 0 होगा। ये मतलब ये हमें सिंस हमें इंट्यूटिव डेफिनेशन पता है कॉन्टिन्यूटी का कि वो इसको बिना पेन उठाए ड्रॉ करना है, तो इसको कभी ना कभी तो पास करना ही पड़ेगा, वरना वो यहाँ आएगा कैसे। सो बट हम इस थ्योरम का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम लोग प्रूव करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो ट्रू है। सो हमको क्या प्रूव करना है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोल्जानोस थ्योरम का जनरलाइजेशन है। सो हम कहते हैं लेट f बी कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, एंड हमारे पास दो आर्बिट्ररी पॉइंट है x1 स्ट्रिक्टली लेस देन x2, एंड क्या बोला है? f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, एंड यहाँ भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, अभी हम IVT बस प्रूव कर रहे हैं, हम मान लेते हैं f ऑफ x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंस ये एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू से स्ट्रिक्टली छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, लेट के बी एनी आर्बिट्ररी नंबर बिटवीन एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू। मैं के एक ऐसा रियल नंबर ले रहा हूँ आर्बिट्ररी, जो एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के बीच में है। मैं के पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, बस इतना है कि वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब मैं एक न्यू फंक्शन डिफाइन करूँगा, जी ऑफ एक्स, कैसे, एफ ऑफ एक्स माइनस के, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन सम ऑफ टू फंक्शंस है, एफ ऑफ एक्स एंड माइनस के फंक्शन। माइनस के फंक्शन यानी कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एच ऑफ एक्स को बोलूँ माइनस के, जहाँ पे कि एक रियल नंबर है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है एंड कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। सो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, यानी कि जी एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब मुझे बताइए जी ऑफ एक्स वन क्या होगा, जी ऑफ एक्स वन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन माइनस के। सिंस के जो है एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के बीच का है, यानी कि कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स वन लेस देन के लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। तो मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स वन माइनस के क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस के लेस देन जीरो। तो जी ऑफ एक्स वन क्या हो गया, सॉरी, तो जी ऑफ एक्स वन क्या हो गया, जी ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो, ठीक है। अब हम लोग जी ऑफ एक्स टू देखेंगे, वो क्या है, वो एफ ऑफ एक्स टू माइनस के। एफ ऑफ एक्स टू के से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स टू माइनस के पॉजिटिव होगा, यानी कि जी ऑफ एक्स टू जो है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स टू के से बड़ा है इसलिए जी ऑफ एक्स टू पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जी, जो कि डिफाइंड है कहाँ से कहाँ, एक्स वन क्लोज इंटरवल एक्स वन कॉमा एक्स टू से आर। हमने जी को डिफाइन किया क्लोज इंटरवल एक्स वन कॉमा एक्स टू से आर, और उसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि जी ऑफ एक्स वन जो है वो नेगेटिव है एंड जी ऑफ एक्स टू जो है वो पॉजिटिव है। अब एंड सिंस हमारा फंक्शन जो है पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूस है, तो एक्स वन कॉमा एक्स टू पे भी, एक्स वन कॉमा एक्स टू पे भी, इस पे भी कॉन्टिन्यूस होगा एफ, एंड सिंस एफ कॉन्टिन्यूस है तो जी भी इस पे कॉन्टिन्यूस होगा। सो हमारे पास अब एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जी, जो कि हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल एक्स वन कॉमा एक्स टू पे, एंड जी ऑफ एक्स वन इज नेगेटिव एंड जी ऑफ एक्स टू इज पॉजिटिव, यानी कि दोनों को अपोजिट साइन है। इसका मतलब एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट सी कहाँ पे, इन ओपन इंटरवल x1 comma x2 such that g of c is equal to 0 बोल्जानोस थ्योरम से। एंड g of c 0 का मतलब क्या हो गया, f of c minus k equal to 0, इसका मतलब f of c is equal to k। सो हमने क्या शो किया, हमने शो किया, एंड c कहाँ है, ओपन इंटरवल x1 comma x2। सो हमने शो किया हमारे पास एक फंक्शन था f of x1 is not equal to f of x2 एंड x1 strictly less than x2। हमने जनरलिटी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एफ ऑफ एक्स वन को एफ ऑफ एक्स टू से छोटा माना। अब ये सारे कंडीशंस थे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के, यानी कि ये गिवन था, हमें शो क्या करना था कि देन एफ टेक्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू। तो हमने जब भी हमें एवरी वैल्यू के लिए दिखाना हो या कोई भी स्टेटमेंट हर चीज़ के लिए एवरी के लिए प्रूव करना हो, तो हम क्या करते हैं, एनी कोई वैल्यू लेते हैं, एनी यानी आर्बिट्ररी। तो अगर आर्बिट्ररी वैल्यू के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ये हम लोग को इतना पता होना चाहिए। सो मुझे एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू के लिए दिखाना था कि वो फंक्शन टेक करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने आर्बिट्ररी एक के लिया जो एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू के बीच में है, एंड मैंने क्या दिखा दिया, बोल्जानोस थ्योरम का यूज करके मैंने दिखा दिया कि एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल एक्स वन कॉमा एक्स टू में सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के। एंड सिंस ये आर्बिट्ररी के लिए था, यानी कि ये हर के जो कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बीच में है उसके लिए ये ट्रू है, यानी कि हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शन को प्रूव कर दिया। सो हमने देखा कैसे फॉर्मली हमने पहले इसको प्रूव कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ट्रू है। और जो सबसे मेन चीज़ मेरा यहाँ पे आपसे रहेगा सीखने के लिए वो ये रहेगा कि कैसे हमने अपने इस इनिशियल ऑब्जर्वेशंस, इंट्यूटिव एंड ज्योमेट्रिक व्यू को कैसे हमने ऑब्जर्व करते हुए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को समझा, एंड बोल्जानोस थ्योरम का फिर बाद में हमने फॉर्मली यूज़ करके इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को प्रूव किया। सो मैं होप करता हूँ आपको ये रिजल्ट, ये प्रॉब्लम समझ में आया, एंड उसके साथ साथ आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी समझ गया होगा। एक बार मैं फाइनली एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, जो कि इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, एंड अगर हम कोई दो आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करें
x1 लेस देन x2 इस क्लोज इंटरवल में such that f of x1 is not equal to f of x2, then f takes on every value between f of x1 and f of x2. इसको एक बार डायग्राम से मैं समझा देता हूँ कि ये a है, ये b है, ये x1 है, ये x2 है. तो ये कह रहा है कि अगर f of x1 is not equal to f of x2, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा f of x1 है, अगर ये पॉइंट एंड ये मेरा f of x2 है, सो हमारा जो फंक्शन है वो इस बीच में जितने फंक्शन हैं, इस बीच की जितनी वैल्यूज़ हैं इसके और इसके बीच की, वो सारी वैल्यूज़ अटेन करेगा किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड यही कॉन्टिन्यूटी, एंड ये क्यों करेगा? क्योंकि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं. आपको अगर कोई सजेशन है तो मुझे बताइए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा. थैंक यू वेरी मच.